उन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी। महाराज के दरबार तक में काफ़ी उमस थी। सभी के शरीर पसीने से नहाए हुए थे। दरबारियों की तो कौन कहे, स्वयं महाराज पसीने से लथपथ थे। राजपुरोहित को कुछ ज़्यादा ही गर्मी सता रही थी और अंततः वे बोले, महाराज, सुबह सवेरे की बाग की हवा कितनी शीतल और सुगंधित होती है। क्या ऐसी हवा दरबार में नहीं लाई जा सकती? वाह वाह राजगुरु, गर्मी से छुटकारा पाने का उपाय तो उत्तम बताया है तुमने। महाराज खुश हो गए। फिर दरबारियों से मुखातिब हुए कि आप लोगों में से कोई बाग की हवा दरबार में ला सकता है? राजगुरु ने भी क्या बकवास बात कही है। सभी दरबारियों ने मन ही मन में सोचा और सिर झुका लिए। यह कार्य तो बिल्कुल असंभव था। जो कोई भी बाग की हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी, महाराज ने घोषणा की। इसी के साथ सभा बर्खास्त हो गई। सभी दरबारी सोच रहे थे कि यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है, कोई नहीं कर सकता। हवा कोई वाहन थोड़ी है कि उसका रुख दरबार की ओर कर दिया जाए। एकत्रित करने वाली वस्तु की सुबह एकत्रित कर ले और मनचाहे समय निकालकर प्रयोग कर ले। दूसरे दिन जब दरबारी सभा में आए तो सभी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि शायद कोई हवा लाया हो। उनकी सूरतें देखकर महाराज बोले, लगता है हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी। आप निराश क्यों होते हो महाराज? तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोले, मेरे होते आपको तनिक भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके लिए बाग की हवा को कैद करके लाया हूँ। उसकी बात सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी चौंक पड़े। महाराज ने पूछा, कहाँ है हवा? उसे तुरंत छोड़ो तेनालीराम। तेनालीराम को तो आज्ञा मिलने की देर थी। उसने फौरन बाहर खड़े 5 व्यक्तियों को भीतर बुलाया और महाराज के गिर्द डेरा डलवा दिया। उसने हाथों से खसखस और चमेली गुलाब के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे जो इत्र जल आदि में भिगे हुए थे। तेनालीराम का इशारा पाते हुए महाराज को पंखे झलने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा। बड़े बड़े पंखों की हवा होते ही महाराज को गर्मी से राहत मिली और उन्हें आनंद आने लगा। मन ही मन में उन्होंने तेनालीराम की बुद्धि की सराहना की और बोले, तेनालीराम, तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो, हर चीज़ हाजिर कर देते हो। इस राहत भरे कार्य के लिए हम तुम्हें एक नहीं 5000 अशरफियों का इनाम देने की घोषणा करते हैं तथा व्यवस्था मंत्री को आदेश दिया जाता है कि कल से दरबार में इसी प्रकार की हवा की व्यवस्था करें। ये पहला मौका था जब शत्रु मित्र सभी दरबारियों ने तेनालीराम के सम्मान में तालियां बजाई। धन्यवाद।